हमारी किशोरी जी की विदाई हो रही है और वह विदाई का काल कैसा है। एक पिता जब अपनी बेटी का विदाई काल देखता है, कितना भी धैर्यवान हो, ज्ञानी हो, विरागी हो, पर यह काल ही ऐसा होता है कि माता पिता की तो बात छोड़ो और प्रायः जो लड़ाई होती है वो बहन और भाई की होती है। ये प्रसिद्ध लड़ाई है। अब बढ़िया लड़ाई होती है, कई बार तो बोलचाल भी बंद होता है, पर वो भाई भी जब वहाँ पर खड़ा होता है, पिता भी होते हैं, माँ भी होती है और अन्य जितने लोग भी होते हैं, उस काल में वह अपने आप को रोक नहीं पाते। हमारे जनक जिस सुंदर पालकी को मंगाते हैं, किशोरी जी को विद्यमान उसमें करते हैं, अन्य अपनी कन्याओं को, जो कुशध्वज की कन्याएं हैं, एक कन्या अपनी हैं, इन चारों कन्याओं को उसमें विराजमान करते हैं। एक एक पालकी सजती है और पीछे पीछे महाराज जनक चल रहे हैं। महाराज दशरथ के पास जाते हैं। बाबा जी कहते हैं, कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बयन सानि स्नेह शील सुहाय सो। हाथ जोड़कर एक पिता, यद्यपि पूर्व वर्णन किया जा चुका कि महाराज जनक ने अपनी पुत्रियों को उपदेश क्या दिया, तो पूर्व में उपदेश दिया कि बेटा तुमको उस घर में जाना है, उस कुल की तुम हो गई हो, किस प्रकार तुम्हें रहना है, और उस कुल में जाने के बाद वहाँ के लोग कभी इस कुल को कलंकित ना करें। कोई ऐसा कर्म नहीं करोगी तुम। कर्म स्थान 3 माने गए हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। कर्मेंद्रियों के द्वारा जो कर्म होते हैं, मन के द्वारा होते हैं और वाकेंद्रिय के द्वारा होते हैं, वाणी के द्वारा। तो ना कर्मेंद्रियों के द्वारा तुम ऐसा कर्म करोगी, ना मन के द्वारा ऐसा कोई चिंतन करोगी और ना वाणी के द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगी कि कोई इस कलंक, इस कुल की ऊपर उंगली उठाएं और ये कहें कि महाराज जनक के कुल में ऐसा ही व्यवहार है, अर्थात इस कुल में इसको कलंकित करें, ऐसा कोई भी व्यवहार तुम वहाँ पर नहीं करोगी। महाराज दशरथ से हाथ जोड़कर कहते हैं, हे राजन, हे कौशल राय, ए दारिका परिचारिका करी पालवी करुणा नई, अपराध क्षमी बोली पठे, बहुत हम ढीठो कही। महाराज जनक कहते हैं, हे महाराज, हे कौशल राय, हे दशरथ जी, हमारी ये जो बच्चियां हैं ये दारिका हैं, और देखो बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, वह बच्चा हो या बच्ची हो, पर माता पिता के सामने वैसे ही होते। उनका जो वात्सल्य होता है, भगवान राम जब धनुष तोड़कर वापस अयोध्या पहुंचते हैं तो माता कौशल्या बार बार उन्हें अंक में लपेटती हैं और ये कहती हैं कि ये इतना सुकुमार बालक है, ताड़का आदि को कैसे मार दिया इसने।
मरीच आदि को, सुबाहु आदि को कैसे दंडित कर दिया। और जिस धनुष को हमने सुना है उठाने के लिए देवलोक भी आए हैं, देश देश के भूपति नाना समस्त राजा लोग भी आए हैं, और इतने बड़े बड़े पराक्रमी राजा जो अतिरथी हैं, महारथी हैं, शूरवीर हैं, यहाँ तक कि जिसने हिमालय को भी हिला दिया हो, ऐसे रावण आदि के द्वारा जिस धनुष को उठाया नहीं जा सकता, ऐसे कठोर धनुष को हमारे सुकुमार पुत्र ने कैसे तोड़ा। क्यों? क्योंकि माता का जो वात्सल्य है, पुत्र भले ही कितने बड़े पद पे औहदे पर बैठ जाए, कितना अच्छा वक्ता हो जाए, पर माँ अगर सम्मुख बैठी है, पिता सम्मुख बैठे हैं, पुत्र बोल क्या रहा है ये उनके लिए माने नहीं रखता है। माने ये रखता है कि पुत्र हमारा बोल कैसे रहा। आज जनक जी अपनी पुत्रियों को लक्षित करते हुए महाराज जनक से कहते हैं, दशरथ से कहते हैं, हे राजन, हमारी जो यह पुत्रियां हैं यह दारिका हैं, बहुत छोटी हैं। आपके कुल का जो व्यवहार है, कर्म है, उसका इन्हें ज्ञान नहीं है। हमें मालूम है ये आपके पास जाएंगी और अपराध करेंगी। यह अपराध करती रहेंगी और बार बार आप इनके इन अपराधों को क्षमा करते रहेंगे। करीबो क्षमा, आप इनके अपराधों की ओर दृष्टि नहीं डालेंगे, इनकी गलतियों को नहीं देखेंगे, क्योंकि ये छोटी हैं, बालिका हैं। हमें मालूम है कि ये जरूर जाकर कोई न कोई गलतियां करेंगी। इनकी गलतियों के ऊपर आप क्रोधित नहीं होंगे, इनको बार बार आप क्षमा करते रहेंगे। करिपालवी करुणा नई। महाराज जनक कहते हैं कि यह बार बार गलतियां करती रहेंगी और आप बार बार नई नई करुणा के द्वारा इनका पालन करते रहेंगे। यह कितनी भी गलतियां करें, आप उतने ही बार नई करुणा के द्वारा इनको माफ करेंगे, इनका पालन करेंगे, इनको संभालेंगे। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। राम जी के पास जाते हैं, राम जी के हाथ जोड़कर महाराज जनक कहते हैं, इसी स्तुति में हमारी चर्चा हो रही थी, शायद 1-2 चौपाई हो भी गई है। क्या दीक्षित जी कितनी हो गई? 3 हो गई। क्या थी पहली चौपाई? महाराज जनक राम जी के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर राम जी से कहते हैं, राम करो कहीं भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। देखिए, जनक जी महाराज ज्ञानी हैं और ज्ञानी की दृष्टि क्या है? विदूषण विराट में दिशा। जो ज्ञानी की दृष्टि है, जो ज्ञानी लोग हैं,
यद्यपि उस प्रसंग में जनक जी को ग्रहण नहीं किया गया, वहाँ जो अन्य ज्ञानी बैठे हुए हैं तो उन समस्त लोगों ने परमात्मा के उस स्वरूप का दर्शन किया। और यहाँ पर जनक जी भी बैठे हुए हैं, पर जनक जी ने उस विराटता का दर्शन नहीं किया। तो दर्शन क्यों नहीं किया? तो बाबा जी ने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वहां पर जितने लोग हैं, राजा लोग बैठे हैं, ऋषि लोग बैठे हैं, ज्ञानी लोग बैठे हैं, सब लोग अपनी अपनी दृष्टि से, अपने अपने भाव से राम जी का दर्शन कर रहे हैं। महाराज जनक भी हैं वहाँ, ज्ञानी हैं, पर राम जी का उस स्वरूप का दर्शन नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो भावना है, भाव है, वह भाव अलग है। इसलिए भाव के अनुरूप जो है महाराज जनक ने दर्शन किया, पर उस तत्व को नहीं जानते। तो इसका वर्णन स्वयं कर रहे हैं कि राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। हे प्रभु, हे राघव, हे राम जी, मैं आपकी प्रशंसा कैसे करूं? क्योंकि प्रशंसा आप कितने कर्मों की कर सकते हैं। राम जी के कितने कर्म दिव्य कर्म हैं, उन समस्त कर्मों का निरूपण नहीं हो सकता। और प्रायः जो स्तुतियां होती हैं तो स्तुतियों में प्रशंसा ही होती है। जितनी भी स्तुति होती है वहाँ स्वरूप वर्णन होता है, कार्य वर्णन होता है, स्वभाव वर्णन होता है, और इन्हीं के द्वारा अपने भाव प्रकट किए जाते हैं, वही स्तुति होती है। तो यहाँ जनक जी कहते हैं कि मुनि महेश, एक मुनियों और दूसरे भगवान शिव, मन मानस हंसा, इनका जो मनरूप मान सरोवर है और मुनि का मन रूप मान सरोवर कैसा होगा, भगवान शिव का मन रूप मान सरोवर कैसा होगा, इसकी हम किसी से तुलना नहीं कर सकते। क्योंकि तुलना करने के लिए उसके समान कोई वस्तु हो तो हम तुलना से बता सकते हैं कि अमुक के समान, अमुक के समान। माना कि हमें कोई व्यक्ति मिला और दूसरे व्यक्ति ने पूछा हमसे कि वह व्यक्ति कैसा था, तो उस व्यक्ति के स्वरूप आकृति को किसी ऐसे व्यक्ति से हम घटाएंगे जिस व्यक्ति को वो व्यक्ति जानता। बात समझ में आई? नहीं आई? और नीचे चलते हैं। माना कि तुम श्याम मोहन की दुकान गए, कारीगर ने तुम्हें सामान दिया और वापस जब तुम अपने स्थान पर गए तो तुम्हारे भैया ने पूछा कारीगर कैसा था, क्योंकि भैया ने कारीगर नहीं देखा है। तो कैसे बताओगे कि कारीगर कैसा है? तो कोई ऐसे व्यक्ति को बताओगे जिसको भैया जानते हो, तो उस आकृति से घटाओगे कि वो कारीगर अमुक के समान है, देखने सुनने में, शरीर में, लंबा चौड़ा, ऐसी आकृति वाला है। अब राम जी को कैसे घटाया जाए, काहे से घटाया जाए? क्यों? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए, माना कि कोई व्यक्ति नहीं गया, समुद्र का दर्शन नहीं किया, और कोई व्यक्ति करके आया है, तो जो करके आया है उस व्यक्ति से पूछा जाए कि समुद्र कैसा है, तो कैसे तुमको बताएगा कि समुद्र कैसा है? कोई उदाहरण हमें प्राप्त होगा?
कौन सी ऐसी वस्तु है जिससे हम उपमा दे दें कि समुद्र ऐसा है? या जिस व्यक्ति ने आकाश का दर्शन नहीं किया है, जन्मांध है, और वो व्यक्ति पूछे कि आकाश कैसा है, क्योंकि स्पर्श से तो बोध वस्तु का हो जाएगा, पर चूंकि उसके आंख नहीं, उसने आकाश दर्शन नहीं किया, तो अब उस व्यक्ति को बताना है कि आकाश कैसा है। तो हजारों उपमाएं दे डालो और फिर भी नहीं बता पाओगे कि आकाश कैसा है, ना वो समझ पाएगा, क्योंकि दर्शन नहीं किया। और ऐसी कोई स्पर्श में, क्योंकि दृष्टि है नहीं, स्पर्श शक्ति है, तो वस्तु का बोध स्पर्श से करता है वो। ऐसी कोई वस्तु नहीं होगी कि जिस स्पर्श के बल पर वह आकाश के स्वरूप को समझे। जैसे एक गांव में हाथी गया और वह संपूर्ण गांव अंधों का गांव था, तो गले में घंटा बंधा था हाथी के। हाथी जा रहा है, आवाज टन टन की आ रही है, लोगों ने कहा क्या आया क्या आया, महावत ने कहा हाथी है। तो बड़ी लालसा हुई कि देखें हाथी कैसा है। सब लोग दौड़े, अब हाथी के पास गए, महावत ने हाथी को खड़ा किया और जितने भी अंधे थे समस्त लोगों ने हाथी को स्पर्श करना शुरू किया। किसी ने सूंड पकड़ा, किसी ने पूंछ पकड़ा, किसी ने पेट पे हाथ फेरा, किसी ने पैर पे हाथ फेरा। महावत ने सोचा कि यहाँ कुछ है नहीं, चलो आगे बढ़ाओ। हाँ, महावत ने बढ़ाया, हाथी चला गया। अब जब वो आपस में बैठे तो एक कहता है हाथी बहुत लंबा लंबा था, एक कहता है नहीं खंभे की तरह था, एक कहता है कहाँ खंभे की तरह था, पतला पतला था। तो जिसने सूंड को स्पर्श किया वो क्या बोलेगा, लंबा था। जिसने पैर को स्पर्श किया वो बोलेगा खंभे की तरह था। जिसने पूंछ को स्पर्श किया वो पूछेगा पतला पतला था। और जिसने पेट को स्पर्श किया तो ऊपर तक तो जा ही नहीं पाया, बोले वो बहुत ऊंचा था। अब बताओ कि वो झूठ बोल रहे हैं? तिवारी जी नहीं बैठे इधर, वो सब सत्य बोल रहे हैं। अपने अपने स्वरूप से उन्होंने जैसा अनुभव किया है वैसा ही हाथी का वर्णन कर रहे हैं, पर जैसा वो वर्णन कर रहे हैं वैसा हाथी नहीं है, पर सब सही वर्णन कर रहे हैं। उसी प्रकार अगर किसी से कहा जाए कि आकाश ऐसा है, आकाश ऐसा है, और दृष्टि नहीं है तो आकाश के यथावत स्वरूप का अनुभव वो कर ही नहीं पाए। उसी प्रकार यहाँ भगवान को कहते हैं मुनि महेश मन मानस हंसा। अब तो मुनि के मन को और भगवान शिव के मन की स्थिति को जानना बहुत कठिन है। जब उस स्थिति को हम नहीं जानेंगे, जिस सरोवर को हम नहीं जानेंगे, तो उसमें रहने वाला जो हंस है, विचरण करने वाला हंस है। अब यहाँ पर ये विचार करो कि हंस का ही वर्णन क्यों किया गया, हंस क्यों कहा गया? क्योंकि हंस किसी भी प्रकार से दाग युक्त नहीं होता है। हंस को एक तो विवेकी माना गया है और दूसरा हंस को धवलता, हंस में धवलता मानी गई है, अर्थात दाग रहित। तो दाग रहित का तात्पर्य ये है कि आप किसी भी कर्म के द्वारा बंधे नहीं, आप शुद्ध हैं, मुक्त हैं, आप हंस वर्ण में हैं। ज्ञान आप में कितना है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आप ज्ञान के ही स्वरूप हैं, ज्ञान अखंड एक सीतावर, आप ज्ञान स्वरूप हैं।
अर्थात विवेक शक्ति आप में कितनी है इसका वर्णन नहीं हो सकता है। और यह जो जीव है यह पाप और पुण्य से बंधा हुआ है, पर यह जो परमात्मा है ये कैसे हैं, परम स्वतंत्र हैं, न सिर पर कोई, अर्थात किसी भी प्रकार के कर्मों से लिप्सा से यह बंधे नहीं हैं, आप हंस की तरह शुद्ध मुक्त हैं। हे प्रभु, करहि जोग जोगी जहि लागी, को मोह ममता मधु त्यागी। जोगी लोग इन समस्त को त्याग करके आपको पाने के लिए योग करते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं। अर्थात जनक जी महाराज ये स्पष्ट कर रहे हैं कि काम क्रोध लोभ मत्सर आदि का जब तक त्याग करके यह जीव भगवान की उपासना नहीं करेगा, यह जो तमाम मल आदि धारण किए है, वह ममत्व आदि का मल हो, मद आदि का हो, क्रोध आदि हो, क्योंकि बाबा जी ने वर्णन किया काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये कौन कह रहा, कहाँ ही संत कवि कोविद श्रुति पुराण सद ग्रंथ, ये सब लोग वर्णन कर रहे हैं। तो जब तक काम को धारण किए है, लोभ को धारण किए है, क्रोध को धारण किए है, मद आदि को, ममत्व आदि को, इनको यह जीव धारण किए हुए है, मनुष्य धारण किए हुए है, तब तक यह परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। अर्थात उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उस योग में स्थित होने के लिए साधक को चाहिए कि इन समस्त का त्याग करके वह परमात्मा की उपासना करे। हम परमात्मा की उपासना क्यों करते हैं? हमारे जो पुरुषार्थ हैं, तो पुरुषार्थ में जो चतुर्थ पुरुषार्थ है वो तो मोक्ष है। जो अन्य पुरुषार्थ हैं, काम हो, अर्थ हो, धर्म हो, तो जो धर्म रूप पुरुषार्थ है, इस पुरुषार्थ को हम क्यों करते हैं? तो अगर सूक्ष्मता से विचार करोगे तो जो धर्म रूप पुरुषार्थ है, इसकी पुष्टि इसलिए हम करते हैं कि इस धर्म रूप कर्म के द्वारा इस संसार के नाशवान भोग हमें प्राप्त हो, अर्थात हम सुखी रहें, हमारे कार्य सिद्ध हो। हम परमार्थ रूप में नहीं जाना चाहते। और जो कोई परमार्थ भाव में, मोक्ष भाव में धर्म कर रहा है, तो उसे इहलोक और परलोक दोनों लोकों के सुख उसके हाथ पे आ जाते हैं। जैसे विभीषण आदि है, ध्रुव जी महाराज हैं, इन लोगों ने परमात्मा की प्राप्ति की, तो इहलोक के भोग भी उन्हें सहज प्राप्त हो गए। विभीषण जी ने कहा हमें नहीं चाहिए, यद्यपि हम मानते हैं कि उनका जो प्रथम वासना रही, पर हे प्रभु तव पद प्रीति सरित सो बही। अब हमारे अंदर कोई वासना नहीं है, केवल आपकी प्राप्ति हो, हमें आपके चरणों में प्रेम हो, और ऐसी भक्ति आप हमें प्रदान कर दीजिए जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय भक्ति है, अर्थात जो परा भक्ति है, अहित तो क्या अप्रतिहता भक्ति है, ऐसी भक्ति को हमें प्रदान कर दीजिए। भगवान शिव के मन को भावन करने वाली जो भक्ति है, ऐसी भक्ति को आप प्रदान कर दीजिए। तो विभीषण को वह भक्ति भी प्राप्त हुई, और आज भी विभीषण लंका में राज्य कर रहे हैं। उन्हें एक कल्प का पूर्ण राज्य भी प्रदान किया गया, अर्थात इहलोक के भोग सुख की भी प्राप्ति हुई और परमार्थ उस तत्व की भी प्राप्ति हुई। तो वस्तुतः जो धर्म रूप पुरुषार्थ है,
इस धर्म रूप पुरुषार्थ का प्रयोग हमें केवल इहलोक की वस्तुओं के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इहलोक की वस्तुएं तो सहज मिल जाएंगी। संत जन कहते हैं माया माया सब भजे माधव भजे न कोई, और जो कोई माधव भजे तो माया चेरी। फिर माया के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। अगर हम माधव का चिंतन कर रहे हैं, राम जी को भज रहे हैं, तो संपूर्ण उनकी जो इशारे पर नृत्य करने वाली माया है, और उनका नाम है मायापति, उनके इशारे पर नृत्य करने वाली माया है, जिस माया ने संपूर्ण जगत को अच्छी प्रकार से जकड़ लिया। मुह्यंती आदि कवये यत सूरया, यहाँ तक कि ब्रह्मा आदि भी जिसमें नहीं बच पा रहे हैं। और जब वो परमात्मा आपके अधीन हुआ, आपने अपनी भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा, परमात्मा कैसे अधीन होते हैं भक्ति के, और ये भागवत जी में आप देखेंगे या श्रवण करेंगे तो भगवान ने इस वाक्य को स्पष्ट किया है। यह महिमा जानहि दुर्वासा। जब दुर्वासा जी महाराज गए, बहुत जगह भ्रमण करते करते बाद में उनको भगवान शिव ब्रह्मा आदि जब कोई रक्षा नहीं कर पाया, तो उनको कहा गया तुम उसी स्थान पर जाओ। जब भगवान के पास गए, भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप मेरी रक्षा कर लीजिए। भगवान ने कहा हे दुर्वासा, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। है ये प्रसंग याद है? मैं स्वतंत्र नहीं। दुर्वासा ऋषि आश्चर्य में पड़ गए कि हे प्रभु, आप कह रहे हैं, सर्वसमर्थमान आप कह रहे हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, तो फिर यहाँ पर स्वतंत्र कौन होगा? आप किसके अधीन हैं? क्या लक्ष्मी जी के अधीन हैं? तो भगवान कहते हैं हम लक्ष्मी के भी अधीन नहीं। किसके अधीन हैं? मैं केवल अपने भक्त के अधीन हूं। मैं अपने भक्त के अधीन हूं, और इतना अधीन हूं कि वह जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वह भक्त के अधीन होकर सगुण साकार रूप में मांगहु तुम्हि समान सुत, उस भक्ति में अधीन होकर वह निर्गुण निराकार ब्रह्म अयोध्या में सगुण साकार रूप में प्रकट हो गया। और कितना अधीन हो गया, तो बाबा जी ने कहा कि जिसको वेद आदि वर्णन नहीं कर पाते हैं, भगवान शिव आदि जिसके पीछे दौड़ कर भी उसका पीछा नहीं कर पाते हैं, नहीं पकड़ पाते हैं, ताहि धरे जननी हठि धावा। उस निर्गुण निराकार वह जो ब्रह्म है, वह जब सगुण साकार रूप में दशरथ नंदन के रूप में प्रकट हुआ, तो माता कौशल्या दौड़कर उसको पकड़ लेती है। निगम नेति शिव अंत न पावा। यह लोग जिसका अंत नहीं पा रहे, ताहि धरे जननी हठि धावा, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को आज भक्ति के अधीन होकर वह सगुण साकार रूप में प्रकट हुआ। माता यशोदा ने उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को ततिष्ठद सांगुलम मां, जो संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर भी शेष 10 अंगुल बचा हुआ है, और उस ब्रह्म को एक रस्सी से बांधने के उद्यत हुई। यद्यपि प्रयास बहुत हुआ, पर अंततः गत्वा रस्सी में उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को, जो नंद नंदन के रूप में प्रकट है, उसको बांध ही दिया। तो वह जो परमात्मा है वह भक्त के अधीन है। जनक जी महाराज कहते हैं हे प्रभु, कोहु मोह ममता मधु त्यागी, जब तक इनका त्याग करके यह साधक आपकी ओर नहीं बढ़ेगा। और भगवान ने भी कहा है, मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मुहि पावा।
जहाँ निर्मलता है, जिस अंतःकरण में निर्मलता है, वही व्यक्ति, वही जीव, वही साधक मुझे प्राप्त कर सकता है। कपट युक्त व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। और किसी भी प्रकार के मैं कोई और संबंध भी नहीं मानता। सबसे अत्यंत जो प्रिय संबंध है तो मानहु एक भगति कर, एक जो नाता है भक्ति का नाता है, इस नाते को मैं अत्यंत मानता हूँ। जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करता है, साधना करता है, मेरा ध्यान करता है, मेरी कथा श्रवण करता है, जप करता है, कीर्तन करता है, और जब तक यह जीव इस ब्रह्म को ना प्राप्त कर ले, परमात्मा को ना प्राप्त कर ले, भगवान को ना प्राप्त कर ले, तीनों सत्ताएं हैं, निर्गुण निराकार की है, सगुण निराकार की है, सगुण साकार की है, तब तक यह जीव बार बार इस संसार में पुनर्भव की प्राप्ति करता है। क्योंकि यह स्तुति महाराज जनक की स्तुति है, और जनक जी कैसी स्थिति में पहुंचे हुए हैं कि सहज विराग रूप मनमोह, ये महाराज जनक की स्थिति मानी गई है। इस संसार में कहीं भी कोई उनकी आसक्ति है ही नहीं, संसार से परे हैं। नाम ये विदेह, देह गेह आदि कहीं कोई आसक्ति नहीं है। तो ऐसे ज्ञानी के द्वारा जो स्तुति की गई है, यह परम श्रेष्ठ स्तुति है। महाराज जनक कहते हैं, व्यापक ब्रह्म है अलख अविनाशी, व्यापक ब्रह्म है चिदानंद निर्गुण गुण राशि, मन समेत जहीं जान न बानी, मन समेत जहीं जान न बानी, तरकी न सकहीं सकल अनुमानी, तरकी न सकहीं सकल अनुमानी, महिमा निगम नेति कही कहाई, महिमा निगम नेति कही कहाई, जो त्यों काल एक रस रहाई, जो त्यों काल एक रस रहाई, जो त्यों काल एक रस रहाई, जो त्यों काल एक रस रहाई। राम ब्रह्म पर मारथ रूपा, राम ब्रह्म मारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, सकल विकार कही नित नेति निरूपहि वेदा, निरूपहि वेदा। देखिए, जीवों के आचार्य हुए हैं लक्ष्मण जी महाराज। तो यह भी बड़ा प्रश्न उठता है, अभी हमारे पास कुछ ही दिन पहले यह प्रश्न आया था कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। तो प्रश्न यह था कि लक्ष्मण जी ने कहा है कि राम ब्रह्म है। दीक्षित जी, बहुत तर्क का विषय है, पर ये जो शब्द कहे गए हैं ये लक्ष्मण जी के द्वारा कहे गए हैं, और जो स्तुति कही जा रही है वो किसके द्वारा कही जा रही है? जनक जी के द्वारा।
पर शब्दों में फिर देखो, लक्ष्मण जी कहते हैं अविगत अलख अनादि अनूपा, और जनक जी कहते हैं व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी चिदानंद निर्गुण गुण राशि। शब्द देखो, क्योंकि ज्ञानी शिरोमणि जनक जी महाराज हैं और लक्ष्मण जी को कहने क्या है, जीवाचार्य हैं। तो प्रश्न यह था कि लक्ष्मण जी ने कहा है कि राम जी ब्रह्म हैं, अविगत हैं, अलख हैं, अविनाशी हैं, और ये ब्रह्म है। तो कहा यह गया कि राम जी ब्रह्म हैं, यह बात हम कैसे मान लें कि राम जी ब्रह्म हैं? बात समझना, हम कैसे मान लें कि राम जी ब्रह्म हैं? लक्ष्मण जी ने कहा हम लक्ष्मण जी की बात क्यों मान लें कि राम ब्रह्म है? चूंकि हमें ये देखना है कि यह वाक्य किसके हैं। लक्ष्मण जी जीवों के आचार्य माने गए हैं, जीवाचार्य कहे गए हैं। तो जिस प्रकार मातृवचन प्रमाण है, आगम प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, उसी प्रकार आचार्य वचन प्रमाण है। क्यों दीक्षित जी? आचार्य वचन क्या है? प्रमाण है। अगर किसी बच्चे से पूछा जाए, माना कोई सभा बैठी है, वहां कोई बालक बैठा है, उसका पिता भी बैठा है, और उससे पूछा जाए कि तुम्हारे पिता कौन है, तो किसी पुरुष की ओर उंगली उठाकर कहेगा कि अमुक हमारे पिता हैं। उस बच्चे से कहा जाए कि क्या प्रमाण है कि यह तुम्हारे ही पिता हैं, तो क्या प्रमाण है उसके पास? और कोई प्रमाण है? अब आज की व्यवस्थाओं में भले ही प्रमाण वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ हो गई हो, पर उसके पास प्रमाण क्या है? मातृवचन प्रमाण है। क्योंकि उसकी माता ने बताया है कि अमुक तुम्हारे पिता हैं। तो जैसे मातृवचन प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, तो अनुमान में भी यही माना जाता है। माना कि हम यहाँ बैठे हैं, सामने धुआं दिखाई पड़े, तो धुआं को देखकर अग्नि का अनुमान होता है। अब यह कोई कहे कि धुआं दिखाई पड़ रहा है पर अग्नि नहीं होगी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि धुआं हो और अग्नि ना हो? यद्यपि अग्नि हमें दिखाई नहीं पड़ रही, धुआं दिखाई पड़ रहा है, पर धुआं को देखकर हमने अग्नि का अनुमान किया, और यह किसी काल में असत्य नहीं हो सकता है कि धुआं दिखाई पड़े और वहां पर अग्नि। तो अनुमान प्रमाण जैसे झूठा नहीं होता है, मातृवचन प्रमाण जैसे झूठा नहीं होता है, उसी प्रकार आगम प्रमाण या आचार्य वचन प्रमाण झूठा नहीं होता। तो हमें ये स्वीकार करना होगा कि यहाँ लक्ष्मण जी के द्वारा यह बात कही गई है, इसलिए हमें इसमें चिंतन कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। बाबा जी ने कहा मातु पिता प्रभु गुर की बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। विचार के कोई स्थान है, कुछ स्थान नहीं है। आचार्य की वाणी पर कभी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता की वाणी पर, प्रभु की वाणी पर कभी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जो कहा है यथार्थ रूप से उसको स्वीकार करो, काम खत्म। तो चूंकि यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यह जो राम जी हैं ये परमार्थ रूपा हैं, ब्रह्म हैं, और महाराज जनक कहते हैं व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी। तो ब्रह्म को अगर हम किसी विधा से जानना चाहें, अगर हम कहें कि हम लक्ष्मण जी की बात नहीं मानेंगे, हम तो जानेंगे कि ये ब्रह्म है कि नहीं है। तो वहां पर जनक जी का वाक्य खड़ा हो जाता है,
और जनक जी कहते हैं अलख, और अलख के साथ में कहते हैं तरकी न सकहि सकल अनुमानी। लो, जितने प्रकार के तर्क हैं समस्त तर्कों को लगाकर भी उसका अनुमान नहीं किया जा सकता, क्योंकि तर्क तुम्हारे कहाँ चलेंगे। बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, करे बिनु करम करे विधि नाना। और यहाँ पर यजुर्वेद खड़े होते हैं तो यजुर्वेद के वेद कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता सभूमिगुं सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठ दशांगुलम्मा। तो एक जगह कहते हैं कि वह ब्रह्म कैसा है, बिना पैर के चलता है, बिना हाथ के कर्म करता है, और आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भगता बड़ जोगी। और एक जगह वेद कह रहा है सहस्रा शीर्षा, उस परमात्मा के हजारों सिर हैं, हजारों मुख हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों पैर हैं। तो किस तर्क के द्वारा अनुमान करोगे कि ब्रह्म ऐसा है। इसलिए जनक जी ने एक शब्द प्रयोग कर दिया, अलख अविनाशी। वह ब्रह्म कैसा है, अलख। उसको किसी भी प्रकार से, किसी भी परिणाम से उसको लखा नहीं जा सकता है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह ही ब्रह्म है, इतना ही ब्रह्म है। जिस ब्रह्म का निरूपण करते हुए बाबा जी ने भी वर्णन कर दिया, पद पाताल भूमि अजधामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा। ऐसा जो वह ब्रह्म है, तो उस ब्रह्म को किसी तर्क के द्वारा इति ब्रह्मम, यही ब्रह्म है, ऐसा हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अलग है। हम उसको किसी भी प्रकार से लख नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। और क्यों नहीं लख सकते हैं, इसका भी कोई ना कोई कारण होगा। क्यों दीजिए जी, क्या कारण है, क्यों नहीं लख सकते हैं? क्योंकि किसी भी विषय को लखने के लिए, जानने के लिए इंद्रिय ही होती है। शब्द को जाने, रूप को जाने, रस को जाने, हैं, सुगंध को जाने, इंद्रिय ही तो कार्य करेगी कि और कोई लखेगा। वायु कैसी है कौन बताएगा, शब्द कैसा है कौन बताएगा, रूप कैसा है कौन बताएगा, इंद्रिय। पर गो गोचर मन जहाँ लगी जाई, सो सब माया जानहु भाई। अब कौन लखेगा, बचा कौन? अब गो गोचर मन जहाँ लगी जाई, जहाँ तक हमारी गो इंद्रियाएं चली जाएं, जहाँ तक हमारी संपूर्ण इंद्रियाएं चली जाएं, और जब इंद्रियों से काम नहीं चला तो कह दिया मन जहाँ लगी जाई। जहाँ तक मन चला जाए वह समस्त क्या होगा, माया होगी। और इस माया के ऊपर ब्रह्म है, परमात्मा है। तो जहाँ पर हमारी इंद्रियाएं पहुंच ही नहीं रही हैं, एक उदाहरण हम तुम्हें बता दें और समझने के लिए, कि माना कि पंच तत्व हैं, और पंच तत्व में अगर हम तत्वों को घटा दें तो जो सूक्ष्म तत्व हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि, और इसके जो स्थूल भूत बने, तो जो स्थूल भूत बने हैं तो प्रत्येक तत्व पूर्व तत्व में विलय होगा। कब विलय होगा, महाप्रलय आएगी। 5 प्रकार के प्रलय माने गए हैं, तो एक महाप्रलय है। महाप्रलय में सब कुछ उस विराट स्वरूप ब्रह्म के उदर में
ब्रह्मा आदि भी, सूर्य आदि भी, लोक आदि सब प्रलय में चले जाते हैं। तो जब एक तत्व को दूसरे तत्व में विलय करोगे, माना कि पृथ्वी तत्व है और पृथ्वी तत्व को अगर विलय करोगे तो पृथ्वी के पूर्व तत्व जो प्राप्त होगा वो जल तत्व प्राप्त होगा। तो पृथ्वी जल तत्व में विलय हो गई। जल तत्व को प्रलय और ऊपर जब विलय करोगे तो जल तत्व के ऊपर कौन सा तत्व है? रूप, रूप का क्या है? अग्नि। तो जल तत्व अग्नि तत्व में विलय हो गया और अग्नि तत्व को वायु तत्व में विलय कर दो और वायु तत्व को आकाश में विलय कर दो और आकाश को महाआकाश में विलय कर दो। तो अब विचार करो कि जब हमने कहा पृथ्वी तत्व नहीं है तो ये हुआ कि जल ही जल है। जब हमने कहा कि जल तत्व भी नहीं है तो अग्नि तत्व है। जब हमने कहा कि अग्नि तत्व भी नहीं है तो वायु तत्व है। जब हमने कहा वायु तत्व भी नहीं है तो तुमने कहा आकाश तत्व है। हमारी इंद्रियाएं और मन कहाँ तक गया? आकाश तत्व तक गया। अब हमने कहा कि आकाश तत्व भी विलय हो रहा है तो आकाश का भी विलय कर दिया। अब बताओ बचा क्या? अब मन कहाँ रुकेगा? किस स्थिति में जाएगा? क्योंकि आकाश तत्व के ऊपर मन नहीं जा रहा। अब क्या बचेगा? मन वहां नहीं जा रहा है। जो बचेगा वही ब्रह्म होगा। इसलिए वो अलख है, इंद्रियों के द्वारा उसको लखा नहीं जा सकता है। वह निर्गुण निराकार है, ब्रह्म है। जब जीवों पर, भक्तों पर कृपा करे, सगुण साकार रूप में आवे और वो ही कृपा करे तो यह साधक उसको लख सकता है जब उसकी कृपा हो। बाकी अपने कर्मों के द्वारा या अपनी इंद्रियों के बल से साथ में रहने वाला अर्जुन, बहुत मित्रता थी। और जो नवधा भक्ति का वर्णन किया गया है तो सख्य भक्ति के जो आचार्य हुए हैं वो अर्जुन ही हुए। और अर्जुन ने भी परमात्मा के स्वरूप का दर्शन नहीं किया। कब किया? जब भगवान ने कृपा की, दिव्य चक्षु प्रदान किया, तब अर्जुन ने परमात्मा के स्वरूप का दर्शन किया कि ये परमात्मा का स्वरूप है। अर्थात जब भगवान कृपा करें, वही हमें ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान करें, तब तो हम उनको लग सकते हैं। अन्यथा ये जो स्थूल हमारी इंद्रियाएं हैं, चक्षु हैं, इनके द्वारा हम उस ब्रह्म को नहीं लग सकते हैं। इसलिए महाराज जनक कहते हैं अलख है, वह लखा नहीं जा सकता है, किसी भी प्रकार से उसको बताया नहीं जा सकता है कि ये ब्रह्म है और वह अविनाशी है, वह चिदानंद स्वरूप है, निर्गुण है, गुण रहित है और गुण राशि। और ऐसा कोई भी गुण नहीं है जो गुण उसमें ना हो। अर्थात गुणों के समूह वहीं पर विद्यमान हैं, समस्त गुणों को धारण करने वाले हैं। मन समेत जहि जान न बानी, जिसको मन और वाणी जिसको मन के सहित भी जिसका वर्णन नहीं कर सकती है, जिसको नहीं जान सकती है, तर्के न सकहि सकल अनुमानी। और नाना प्रकार के अनुमान, नाना प्रकार के तर्कों के द्वारा जिस ब्रह्म को हम नहीं बता सकते हैं कि यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, क्यों नहीं बता सकते? तो महिमा निगम नेति कही कहई, जिसकी महिमा का वर्णन करते हुए जो हमारे वेद हैं, वह वेद भी नेति शब्द करके छोड़ देती है। वेद भी उसको छोड़ रहा है, पूर्ण वर्णन नहीं कर रहा कि इदम ब्रह्म, यह ब्रह्म है, इतना ही ब्रह्म है, ऐसा नहीं। ना इति का तात्पर्य है कि वेद ने उस ब्रह्म का निरूपण बहुत किया और वेदों में उसी ब्रह्म का निरूपण है।
बहुत निरूपण करने के बाद जब वेद से कहा गया कि क्या ब्रह्म का निरूपण हो गया, तो वेद कहता है ना इति, अर्थात हमने वर्णन तो बहुत कर दिया, पर जितना वर्णन किया है इतना ही ब्रह्म है, ऐसा नहीं है। नेति ना इति, इतना नहीं है, अभी और भी है, और भी। तो वेद भी जिसका वर्णन करने में समर्थ नहीं है, वेद शब्द का एक अर्थ हमने पूर्व में वर्णन किया था कि वेद शब्द का अर्थ भी ब्रह्म होता है। तो वेद भी जिसका वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, वो भी नेति नेति कहकर छोड़ देते हैं। निगम नेति शिव अंत न पावा, यह भी इति ना इति कहकर छोड़ देते हैं, वर्णन नहीं कर पाते हैं। ऐसे जो राम जी हैं, जो त्यों काल एक रस रहाई। और देखिए भगवान का स्वरूप कैसा है। तो इस संसार में कहीं भी दृष्टि डालोगे, जड़ में डालो चेतन में डालो, दो ही हैं, जड़ चेतन के अलावा और यहाँ कोई नहीं है। तो जड़ में डालो चेतन में डालो, तो जिस चेतन में दृष्टि डालोगे, जिस जड़ में दृष्टि डालोगे, और 25 वर्ष बाद जब उनको देखोगे तो यथावत प्राप्ति नहीं होगी। कि होगी? क्यों दीक्षित जी? यथावत स्वरूप का दर्शन नहीं होगा। अर्थात इस संसार में जो कुछ भी है, यह केवल हम भूलोक की बात नहीं कर रहे। भू भू स्वह महाजन तप आदि जो लोक हैं, या अतल वितल सुतल रसातल पाताल नीचे के लोक हैं, इन समस्त लोकों में परिवर्तन है। क्यों परिवर्तन है? क्योंकि जो भी वस्तु यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती हैं या लोकों में कल्पनाएं की जाती हैं, यह समस्त वस्तुएं काल व्याल मुख ग्रास है। यह काल समस्त लोकों का भक्षण कर लेता है, पृथ्वी लोक का भी भक्षण कर लेता है, नीचे के लोकों को खा लेता है। इसलिए भगवान ने गीता में वर्णन किया है कि केवल एक गौलोक छोड़कर जितने भी लोक हैं, ये समस्त विनाशी लोक हैं। इनका भी कालांतर में विनाश होता है, यह भी विनाश को प्राप्त होते हैं। तो जितने भी लोक हैं या जिस पर भी हमारी दृष्टि जाती है, वो काल व्याल है। जो काल रूप सर्प है, उसको धीरे धीरे वो डसता रहता है, खाता रहता है। वृक्ष भी देखोगे तो 25 वर्ष बाद वृक्ष में परिवर्तन बहुत होगा। मनुष्य देखोगे, पशु देखोगे, पक्षी देखोगे, इनमें सब में परिवर्तन मिलेगा, क्योंकि सब विनाशी है। तो एक रस कौन है? जो त्रिकाला बाधित हो, भूत में जैसा स्वरूप हो, सत्ता हो, वर्तमान में वैसा हो और भविष्य में भी वैसे। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में जिसकी एक समान सत्ता बनी रहे, उसका एक स्वरूप बना रहे, वह त्रिकाला बाधित कौन है? राम जी। महाराज जनक कहते हैं, हे जो ब्रह्मस्वरूपा प्रभु आप हैं, आप कैसे हैं? तो जो त्यों काल एक रस रहाई। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में एक रस बना हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एक समान बना हुआ। और यहाँ संसार में जितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई पड़ रही हैं, यद्यपि हम स्वर्ग की वस्तुओं को तो नहीं देख पा रहे हैं, न नीचे की वस्तुओं को देख पा रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं जैसा हमने सुना है या पढ़ा है कि वहाँ ऐसे ऐसे बगीचे हैं, ऐसा ऐसा कल्प वृक्ष है, ऐसे भवन बने हैं। तो जो सुना गया है, क्योंकि दो प्रकार के सुख माने गए हैं,
एक प्रत्यक्ष सुख माना गया है, एक श्रुत सुख माना गया है। तो श्रुत सुख के द्वारा हमें यह प्राप्त हुआ है, जो हमने सुना है कि स्वर्ग में ऐसी व्यवस्थाएं हैं और नीचे के ऐसे लोक हैं जिन लोकों में कभी सूर्य का प्रकाश जाता ही नहीं है। ये उपनिषद वाक्य है, उपनिषद वर्णन कर रहा है कि तमाम ऐसे लोक हैं जिन लोकों में हर काल में अंधकार रहता है, वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता। तो जो नीचे के लोक हैं और ऊपर के लोक हैं, जितने भी लोक हैं, अग जग नाग असुर नर देवा, दीजिए जी, बचा कोई? अग जग नाग असुर नर देवा, सकल काल जग काल कलेवा। सकल नाथ जग काल, जहां भी हमारी दृष्टि चली जाए, वह अग हो, जग हो, जड़ हो, चेतन हो, वह संपूर्ण वह जो काल स्वरूप सर्प है, काल ब्याल है, उसका क्या है? कलेवा है, नाश्ता। अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांडों को, लोकों को खाने के बाद भी वह जो काल रूप ब्याल है, उसका भोजन नहीं होता है, उसका नाश्ता होता है, कलेवा होता है। कलेव है, कलेव का मतलब अल्पाहार, थोड़ा सा, सब कुछ खाने के बाद। तो महाराज जनक कहते हैं कि यह सब तो विनाशी है, त्रिकालाबाधित नहीं है, काल में परिवर्तन होता रहता है। पर हे प्रभु, आप कैसे हैं? तो जो तिहु काल एक रस रहेगी, तीनों कालों में एक समान बना हुआ है कि नयन विषय मो कहूँ भयऊँ, सो समस्त सुख मूल, सबई लाभ जग जीव कहाँ, भय ईश अनुकूल। यहाँ जो मनुष्य देह है और इस देह का परम लाभ क्या है, यह महाराज जनक ने वर्णन किया। कहते हैं मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद यद्यपि समस्त योनियों में जीव सुख की इच्छा रखता है, पर मनुष्य देह में आने के बाद यह विशेष सुख की इच्छा करता है, हमें सुख मिले, सुख मिले। अब सुख कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके लिए उसकी बुद्धि जितना कार्य करती है, जिस क्षेत्र में कार्य करती है, उधर वो प्रयास करता है, और बहुत कर्म करने के बाद भी वह उस सुख की खोज नहीं कर पाता, खुद सुख की प्राप्ति नहीं कर पाता। तो कहते हैं सुख मिलता कहाँ है? तो नयन विषय मो कहूँ भयऊँ, सो समस्त सुख मूल। समस्त सुखों का जो मूल है वह परमात्मा ब्रह्म भगवान, जिनको प्राप्त करने के बाद फिर किसी सुख की, किसी की कोई इच्छा नहीं बची, समस्त सुख मिल गए। हमने जहाँ जहाँ कल्पना सुख की है कि हमें इसमें सुख मिलेगा, इसमें सुख मिलेगा, इसमें सुख मिलेगा, अगर हम उस परमात्मा को प्राप्त कर लिए, आपको प्राप्त कर लिए, तो आप समस्त सुखों की मूल हैं। जब नामकरण हुआ तो नामकरण में भी वशिष्ठ जी ने वर्णन किया कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुखासी। वह भगवान सुख के समुद्र हैं, आनंद के समुद्र हैं, और उस समुद्र से एक बूंद निकाली गई है और उस बूंद को त्रिलोकी में बांट दिया गया है। अब एक लोक में कितने जीव होंगे, तो वह सुख कितना थोड़े थोड़े भाग में जीव को प्राप्त हुआ होगा।
और फिर भी प्रत्येक जीव को किसी काल में सुख का अनुभव होता ही होता है, और वो तो सुख के समुद्र हैं। तो महाराज जनक जी कहते हैं जो सुख के मूल हैं, इंद्रिय गोचर नहीं है, अलख नहीं है, वह निर्गुण निराकार ब्रह्म। नयन विषय मोह कहूँ भयो, वह मेरे नयनों का विषय हो गया है, जो समस्त सुखों का सागर है, मूल है। और सब ही लाभ जग जीव कहाँ भय ईश अनुकूल। हमारे जीवन का एक यही सबसे बड़ा लाभ है, और इसके अलावा कोई लाभ नहीं है। हमने इस जीवन को प्राप्त करने के बाद इस संसार में क्या क्या एकत्रित कर लिया, क्या क्या कर डाला, इसका कोई लाभ नहीं है। अगर इस देह को प्राप्त करके हम उस परमात्मा को सम्मुख नहीं जा पाए, उसको सम्मुख नहीं कर पाए, हम उसका दर्शन नहीं कर पाए, तो ये हमारा जीवन व्यर्थ है, किसी कार्य का नहीं। कि बार बार मांगूं कर जोरे, मन परु हरय चरण जनु भोरे। महाराज जनक कहते हैं कि हो ही सहस दस सारद से सा। कितने? हो ही सहस दस सारद से सा, करहि कल्प कोटिक भरी लेखा। एक एक शब्द देखो गोस्वामी तुलसीदास जी का, क्या अद्भुत इसमें गूढ़ता भर दी है। यद्यपि हम बोल तो रहे हैं वाल्मीकि रामायण, पर इसकी चौपाइयों में इतना जैसा उन्होंने कहा है नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, तो समस्त वेद पुराण उपनिषद श्रुतियां सबका मूल निचोड़ भर दिया है। महाराज जनक कहते हैं कि हो ही सहस दस सारद शेषा। सारद जो सरस्वती हैं और जो शेष हैं भगवान शेषनाथ, यह हजारों हजारों हो जाए और इनको कह दिया जाए कि आप राम जी का और मेरा जनक का जो भाग्य है या इनके गुण हैं, इनका आप वर्णन करिए, तो कहते हैं करहि कल्प कोटिक भरी लेखा, मोर भाग्य राउर गुण गाथा। मेरे भाग्य का और राम जी के गुणों का कहीं न सिराही, सुनहु रघुनाथा। हे रघुनाथ जी, अगर कल्प एक कल्प भी प्रदान कर दिया जाए, कल्प कोटिक भरी लेखा, कोटि कल्प, 1 करोड़ कल्प, 1 करोड़ कल्प भी अगर सरस्वती को दे दिया जाए, भगवान शेषनाग को दे दिया जाए और उनसे कह दिया जाए कि महाराज जनक के भाग्य का वर्णन कर दो और भगवान राम जी के गुणों का वर्णन कर दो, तो 1 करोड़ कल्प बीत जाने पर भी इनके द्वारा हमारे भाग्य और आपके गुणों का वर्णन इनके द्वारा नहीं हो सकता है। और 1 कल्प कितना होता है, तो अगर तुम विचार करो तो 1 कल्प में असंख्य बार जन्म हो जाएगा, है? हाँ, 72 चतुर्युगी का एक मनवंतर माना गया है। जब 72 बार कली बीते, 72 बार द्वापर बीते, 72 बार त्रेता बीते, 72 बार सतयुग बीते,
यह एक क्रम से बीतते चले जाए। जैसे इस समय जो वर्तमान हमारा कलिकाल चल रहा है, तो 28वां कलिकाल चल रहा है। हम लोग बोलते हैं ना संकल्प में, अष्टाविंशति कलयुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे, तो अष्टाविंशे ये 28वें नंबर का कलिकाल चल रहा है। जब 28वें नंबर का कलिकाल खत्म हो जाएगा तो 29वें नंबर का सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। जब 72 बार इसी प्रकार यह घूम के व्यतीत हो जाते हैं तो 72 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। और जब 14 मनवंतर होते हैं तो 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। और 1 करोड़ कल्प व्यतीत हो जाए तो भी सरस्वती और भगवान शेष मिलकर मेरे भाग्य और आपके गुण का वर्णन नहीं कर सकते हैं। कि बीच बीच बरे, यद्यपि चौपाइयाँ बहुत हैं, बहुत भाव हैं, पर सबका वर्णन करना बहुत विस्तार है। तो आगे की कथा हम बढ़ाते हैं। बाबा जी वर्णन करते हैं, बीच बीच बरबास करी मग लोगन सुख दे, अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आई जने। उन्होंने सुंदर स्तुति की, राम जी ने उनका सम्मान किया और सम्मान करने के बाद वहाँ से बारात आगे चली। और धीरे धीरे महाराज जनक ने जो तमाम व्यवस्थाएं रास्तों में कर दिया था भोजन पानी रुकने की, उन समस्त का सुख भोग करते हुए महाराज दशरथ की बारात अवध के समीप आ गई। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, गच्छन्तं तु नरव्याघ्रं सर्षि संगम सराघवं, घोरास्तु पक्षिणो वाचो व्याहरन्ति समन्ततः, भौमाश्चैव मृगा सर्वे गच्छन्ति स्म प्रदक्षिता। अब जब अयोध्या के समीप बारात पहुंची तो महाराज दशरथ ने क्या देखा, गुरुजनों ने क्या देखा? तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि राजा दशरथ इन समस्त ऋषियों से घिरे हुए इस प्रकार अपने नगर की ओर चले जा रहे हैं मानो देव गुरु बृहस्पति से घिरे हुए भगवान इंद्र अपनी नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। और उसी समय बड़ा एक आश्चर्य होता है कि घोरास्तु पक्षिणो वाचो व्याहरन्ति समन्तता, भयंकर पक्षियों की आवाज गूंजती है। घोरास्तु का तात्पर्य यह है कि पक्षी जो आवाज बोलते हैं यह बड़ी भयंकर हृदय विदारक आवाज है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। और उसी समय महाराज दशरथ अन्य सब लोगों ने देखा कि भौमाश्चैव मृगा सर्वे गच्छन्ति स्म प्रदक्षिणम। भौमा पृथ्वी में तमाम जो मृग आदि हैं, यह समस्त मृग इस संपूर्ण जो बारात जा रही है इस बारात को दक्षिण करके निकल रहे हैं, दक्षिण भाग से, दाएं भाग से। तो दो सूचनाएं यहां पर प्रकट हो रही है। एक तो पक्षियों का घोर कलाहल हो रहा है और जो पशु हैं, मृग हैं, गऊ आदि हैं, मृग आदि हैं, ये संपूर्ण बारातियों को दाएं करके निकल रहे हैं। महाराज दशरथ से नहीं रहा गया। महाराज दशरथ हाथ जोड़कर वशिष्ठ जी से कहते हैं, हे गुरुवर, कि तान दृष्ट्वा राज शार्दूलो वशिष्ठं परप्रक्षितः
असौम्या पक्षिणो घोरा मृगश्चापि प्रदक्षिणा किमिदं हृदयोत्कंपी मनो मम विषीदति। हे गुरुवर, इस समय बड़ा आश्चर्य हो रहा, असौम्य हो रहा है। यह सौम्य भाव हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। असौम्य किसका है? असौम्या पक्षिणो हो घोरा। यह जो पक्षी गण हैं ये असौम्य भाव को प्रकट कर रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है कुछ होने वाला है। और मृगश्चापि प्रदक्षिणा, यह मृग लोग भी हमारे दक्षिण से जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? कि मिदम, इसका क्या मतलब है हम समझ नहीं पा रहे। हृदयोत कंपी, हमारा जो हृदय है ये कंपित हो रहा है, हमें घबराहट हो रही है कि इतना भयंकर पक्षियों का आवाज और उन मृगों का दाएं होकर निकलना, इसका क्या कारण हो सकता है? आप कृपा करके इसका समाधान करिए, आप हमें बताइए। देखिए, महाराज दशरथ भी कम ज्ञानी नहीं है, बहुत बड़े नीतिज्ञ माने गए हैं, नीति के बहुत अच्छे ज्ञानवान हैं। और इसका वर्णन स्वयं वशिष्ठ जी ने भरत जी से किया है कि तुम्हारे राजा साधारण नहीं हैं। सोचिए नृपति जो नीति न जाना। तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? उस राजा के लिए, क्षत्रिय के लिए शोक करना चाहिए जो नीति को नहीं जानता है। जहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। जिस राजा को उसकी प्रजा प्यारी ना हो उसके लिए शोक करना चाहिए। हे भरत जी, तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महाराज दशरथ तो नीति के जानकार थे। साम दाम दंड भेद, ये जो मूल 4 नीतियां हैं, इन नीतियों के अच्छी प्रकार से यह जानकार थे, इसलिए राजा के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ये वशिष्ठ वाक्य हैं, इसलिए यह स्पष्ट हो गया कि महाराज दशरथ नीति के अच्छे जानकार हैं। और महाराज दशरथ गुरु की शरणागति होकर यह पूछते हैं कि हे प्रभु, आप हमें बताइए, हमारा हृदय कंपित हो रहा है, हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हो क्या रहा है। पक्षियों का भी कोलाहल हो रहा है और पशु भी हमारे दाएं से जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? कि राज्ञो दशरथ श्रुत्वा वाक्यम महान ऋषि। यहाँ वाल्मीकि जी ने कहा, वशिष्ठ जी के लिए संबोधन किया महर्षि। वशिष्ठ जी कितने श्रेष्ठ ऋषि हैं, ये तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, कोई साधारण नहीं है। उवाच मधुराम वाणीम श्रूयतामस्य यत् फलम। हे राजन, जो तुम यहाँ पर देख रहे हो भयंकर पक्षियों की आवाज और इन मृगों का दाएं होकर जाना, इसका क्या फल है वह तुम श्रवण करो। उवाच मधुराम वाणीम, मधुर वाणी से भगवान वशिष्ठ उनको कह रहे हैं, श्रूयताम अस्य यतः फलम। अस्य यतः, अभी मैं तुमको इसका फल वर्णन करता हूँ। इसका क्या फल होता है? कि उपस्थितम भयम घोरम दिव्यम पक्षी मुखाच्युतम। पक्षी मुखाम अच्युतम, जो पक्षियों के मुख से अच्युत हो रहा है, गिर रहा है। गिर का मतलब निकल रहा है, बाणी। अर्थात यहाँ पक्षियों के मुख से जो बाणी निकल रही है, इससे यह प्रतीत हो रहा है भयम घोरम दिव्यम, यहाँ पर बहुत भयंकर कोई घोर विपत्ति आने वाली है। यह स्पष्ट हो रहा। जिस प्रकार से यह पक्षी हमारी पूरी बारात को घेर कर भयंकर शब्द कर रहे हैं, इससे यह स्पष्ट है राजन कि बहुत बड़ी कोई विपत्ति आपदा यहाँ पर उपस्थित होने वाली है। फिर भी तुम्हें किसी भी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। क्यों?
क्योंकि मृगा प्रशमयन्ते ते संतापस्त्यज्यतामयम्, क्योंकि हमारा ये मानना है कि यह जो मृग हमें दक्षिण करके जा रहे हैं, दाएं करके जा रहे हैं, इससे बहुत भयंकर जो घोर संकट उपस्थित होने वाला है वह शीघ्र ही शांत हो जाएगा। इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दोनों बात ही कर रहे थे, महाराज दशरथ और महर्षि वशिष्ठ जी बात ही कर रहे थे कि उसी काल में तेसाम संवतताम तत्रा, उसी स्थान पर और उसी काल में, जिस काल में संवाद हो रहा है, वायु प्रादुर्बभूवः, और कैसी भयंकर आंधी आई, बहुत भयंकर आंधी आ गई। और कैसी आंधी आई कि कंपयन में देनीम सर्वा, अरे वृक्षों को हलते तो देखा है, पर पृथ्वी हल जाए, कैसी आंधी होगी विचार करो। ये रौद्र नाम का संवत्सर है। हमने पहली बार सुना है कि कोई व्यक्ति भी आंधी में उड़ गया है। क्या मोहन सुने हो कि नहीं? कोई व्यक्ति भी आंधी में उड़ गया। यह है रौद्र नाम का संवत्सर। इसका क्या फल होगा? भयंकर नवतपा में जो भयंकर गर्म होना चाहिए, पूरा मौसम बदल गया। तो उस काल में इनका संवाद हो रहा है और ऐसी भयंकर आंधी आई कि कंपयन में देनीम सर्वा पातयश्च महाद्रुमान, कि संपूर्ण पृथ्वी हिलने लगी, कंपित होने लगी, और महाद्रुमान, जो बड़े बड़े विशाल विशाल वृक्ष हैं, वह तमाम बड़े बड़े वृक्ष जो है धराशाही होने लगे, गिरने लगे, सब वृक्ष गिरने लगे। कि तमसा संवृतः सूर्यः सर्वे नावेदी सुरदिशः, और उस आंधी का प्रकोप इतना हुआ कि सूर्य देव का प्रकाश ही नहीं रहा। सूर्य देव ढक गए आंधी में। जो वायु उड़ी और तमाम मिट्टी रज आदि उड़ी, तो सूर्य देव ढक गए और नावे दिशुर दिशा, और किसी को भी किसी भी प्रकार की दिशा का ज्ञान नहीं रहा। दिशा शून्य हो गए। जहाँ इधर को रहे थे घोड़े सब उलट उलट के इधर खड़े हो गए। अब समझ में न आवे कौन सी दिशा की ओर मुंह किए हैं। दिशा का ज्ञान नहीं रहा। सूर्य ढक गया, अंधकार हो गया, बड़े बड़े वृक्ष धराशाही होने लगे, पृथ्वी कंपित होने लगी। कि भस्मना चावृतम सर्वम सम्मूढ़े मेव तद्बलम, और उस आंधी का प्रकोप इतना हुआ कि जितनी भी महाराज दशरथ की सेना थी, यह समस्त सेना अचेत हो गई। हाथी घोड़े अचेत हो गए, पशु अचेत हो गए, पूरी सेना अचेत हो गई। किसी को होश ही नहीं रहा कि हम कहाँ हैं। कि वशिष्ठ ऋषियाश्चान्ये राजा चा ससुस्तदा। अब महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि केवल वशिष्ठ ऋषि और वशिष्ठ जी के साथ में अन्य जो ऋषि थे, और राजा चा ससुतस्तदा, राजा महाराज दशरथ और उनके सुता, हाँ पुत्र आदि, केवल इन्हीं लोगों को चेत रहा, बाकी किसी को चेत नहीं रहा, सब अचेत हो गए। कि संसज्ञा इव तत्राशना सर्वमन्य विचेतसम, तस्मिन् तमसि घोरे तो भस्मच्छन्ने वसाचमुम। चारों तरफ अंधकार हो गया, आंधी बड़ी भयंकर थी, और जब थोड़ा सा आंधी कुछ
थमी, कुछ वायु स्वच्छ हुई, तो उस काल में इनकी दृष्टि पड़ी तो क्या देखा कि ददर्श भीम संकासम जटा मंडल धारिणम भार्गवम जामदग्नेयम राजा राज विमर्दनम। जैसे ही थोड़ा सा वायु स्वच्छ हुई, कुछ दिखाई पड़ा, तो उसी समय महाराज दशरथ ने, चारों राजकुमारों ने, अन्य ऋषियों ने और वशिष्ठ भगवान ने, इन्होंने देखा कि भीम संकासम, कैसा स्वरूप है, बड़ा भीमकाय, भीमकाय का मतलब विशाल, बड़ा विशाल शरीर, जटा मंडल धारिणम, और सुंदर अपने सिर पर जटाएं धारण किए हुए हैं, भार्गवम जामदग्नेयम, और जमदग्नि नंदन राजा राज विमर्दनम, और समस्त राजों के राज्य का, राजाओं के बल का मर्दन करने वाले जमदग्नि नंदन परशुराम जी का दर्शन किया। बोलिए परशुराम भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राधा माधव जय घनश्याम। राधा माधव जय घनश्याम। कमला बिमला मिथिला राम। कमला बिमला मिथिला राम। अवध सरयू सीताराम। अवध सरयू सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए रामचंद्र भगवान की, अयोध्या नाथ की, हनुमान जी महाराज की, महर्षि वाल्मीकि की, आदि काव्य रामायण की, हनुमान जी महाराज की, गंगा भागीरथी की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीताराम।